खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर फजल एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेशक हमने गुज़श्ता दिनों में जो सीखा था वो था आज़ादी के लिए बुलाए गए लोग। अब आज हम जो है खुदा के बुलाए हुए लोग जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 5वां पॉइंट सीख रहे हैं और 5वां पॉइंट है नेक चाल चलन के लिए बुलाए गए लोग। हमारा चाल चलन हमारे बुलावे के मुताबिक होना चाहिए। नेक चाल चलन के लिए बुलाए गए लोग। आज जो हम कलाम में से पढ़ेंगे इफिसियों का खत और उसका 4था बाब, पहली आयत मुकस्सर शुरू करके 4थी आयत मुकस्सर तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मुहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह है, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से उनसे बरकत पाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो लिखा हुआ है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं। पौलुस इस बात को बड़ा बयान करता है। इस बात को बयान क्यों करता है? वो बताता है मैं कैदी हूं। कई जगहों पर और भी फिलिपियों खत में भी वो इस बात का जिक्र करता है और दीगर खतूत में भी जिक्र करता है मैं कैदी हूं, खुदावंद में कैदी। क्यों? क्योंकि वजह ये थी पौलुस ने इफिसियों का खत, कोलसियों का खत और फिलिपियों का खत, फिलेमोन और गलातियों ये कैद में लिखे। पौलुस कहता है मैं तो कैद हूं मगर खुदा का कलाम कैद नहीं है। ये खतूत पौलुस ने कैद में लिखे। तमाम देखने वाले बहन भाइयों, पौलुस जब कैद में था तो खुदा के कलाम को लिख रहा है और वहां से ही वो फरमाता है कि मैं तो कैद हूं मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। और उसने रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई में खतूत को लिखा और कलीसियाओं को भेजा। अब बात ये है कि वो यहाँ ये फरमाता है, बताता है, पाक रूह पौलुस के वसीला से कह रहा है तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो। हमें जरा गौर करें, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो। हम ये सीख रहे हैं खुदा के बुलाए हुए लोग। अब जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो तुम्हारा चाल चलन उसके लायक होना चाहिए। उसके लायक चाल चलो जिस बुलावे से तुमको बुलाया गया है। अब बुलाने वाला कौन है? यहोवा। अब बुलाने वाला कौन है? एडोनाई। अब बुलाने वाला कौन है? एलोहीम। खुदा कौन है? यीशु मसीह में हमारा बाप, उसने बुलाया है। उसका बुलावा ग्रेट है। बुलाने वाला ग्रेट है। जो बुलाए गए वो ग्रेट नहीं है, ग्रेट बनाए गए हैं। वो तो अपनी मर्जी से गुनाह में गिरे और पीछे हटे। वो अपनी मर्जी से उस खड्डे में गिरे थे जहां से वो खुद निकल नहीं सकते थे, लेकिन बुलाने वाले ने उन्हें निकाला, बुलाया और पाक कर दिया। उन्हें बुलाया, मुकद्दसीन में शामिल किया, बुलाया, आजादी दे दी, बुलाया और उन्हें हिकमत वालों से, उस शुरफा से और इख्तियार वालों से अफजल कर दिया। आमीन। जरा गौर कीजिए, उनकी वैल्यूज को बढ़ा दिया किसने? उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया किसने? खुदा अज़ीम ने अपने बेटे यीशु मसीह में पाक रूह के वसीला से उसने हमें बुला लिया। और जब बुलाया तो वो चाहता है, डिमांड करता है कि बुलावे के मुताबिक चाल चलन भी हो। क्या हो? बुलावे के मुताबिक चाल चलन भी। आज हमारा जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, 5वां पार्ट या हिस्सा कह लें, पार्ट 5 है, हिस्सा 5वां हिस्सा है जो है खुदा के बुलाए हुए लोग इस टॉपिक का। तो 5वें हिस्से में खुदा कहता है, खुदा फरमा रहा है पौलुस के वसीला से कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा बिहेवियर, लोगों के साथ मिलना जुलना, तुम्हारा काम करना, तुम्हारे घरेलू मामलात बुलावे के मुताबिक होने चाहिए। जिस तरह तुम बुलाए गए हो उसी तरह तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना होना चाहिए। जरा गौर करेंगे आगे लिखा क्या है, यानी कमाल फरोतनी से। यीशु मसीह मत्ती के इंजील में फरमाता है मैं दिल का फरोतन हूं, मैं फरोतन और दिल का हलीम हूं। पहली बात तो लिखा है यीशु मसीह फरोतन है, पर यशायाह के सीफ हमें खुदा कहता है मैं फरोतन हूं। खुदा फरोतन है।
वो फरोतनों की सुनता है। अब यहाँ ये बात क्लियर है कि अगर वो फरोतन है तो वो फरोतनों को बुलाकर फरोतन करता है और कहता है कि फरोतन बन के चलो। आमीन। जिनको उसने बुलाया है कैसे चलो? फरोतन बनकर। यहां दर्ज है कमाल फरोतनी से। कैसे? कमाल फरोतनी से चलो और हिलम के साथ। यीशु मसीह कहता है मैं दिल का हलीम हूं, हिलम के साथ। तहम्मुल जो है ये एक अलग कंडीशन और हिलम जो है अलग कंडीशन है। हिलम आपकी नरम मिजाजी को जाहिर करता है, हिलम आपके दूसरों के साथ बर्ताव को जाहिर करता है, और तहम्मुल अंदर के मिजाज को जाहिर करता है। क्या करो? जिस बुलावे से तुम बुलाएगे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी से। तुम्हारा चाल चलन कमाल फरोतनी से होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन कमाल हलीमी से होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन तहम्मुल के साथ होना चाहिए। अंदर तहम्मुल का बाहर जो है बहुत शोर हो, बाहर बहुत ज्यादा मुखालफतें बरपा हो, लेकिन आपके अंदर का सुकून न टूटे, यही तहम्मुल है। और ये तहम्मुल कैसा है? रूहुल कुद्दुस का काम किया वो तहम्मुल। और क्या लिखा है? तहम्मुल करके मुहब्बत की राह से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। इस बात का आज मसीहियों में, कलीसियाओं में फुकदान है। एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, पास्टर्स एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, एल्डर्स और डीकन एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, चर्चेज एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, कलीसियाएं एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, घराने हमसाए पड़ोसी एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, और उसके बाद जरा गौर कीजिए घरों के अंदर लोग एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये मामला जो है क्योंकि बुलाए हुए लोग बुलावे के मुताबिक चाल नहीं चल रहे। और यहाँ बताया गया है मोहब्बत की राह से, यही खास पॉइंट है। सब कुछ मोहब्बत में लिपटा होना चाहिए। आमीन। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है उसके लोग मोहब्बत करने वाले हो। मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगान की सुलह के बंध में बंधी रहे। आमीन। ये बुलाए हुए लोगों का चाल चलन जो बयान कर रहा है पौलुस रसूल, आप गौर करें, आप बुलाए हुए हैं और इस तरह का चाल चलन चल रहे हैं। आप फरोतन हैं, आप हलीम हैं, आप तहम्मुल मिजाज हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप मोहब्बत में कायम है, मोहब्बत की राह से होकर बर्दाश्त करते हैं, और इसके बाद आप की रूह की यगान की सुलह के बंध में बंधी है। और फिर लिखा हुआ एक ही बदन और एक ही रूह है, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। गौर करें, जो बुलाए हुए हैं वो एक बदन है। एक बदन किसका? यीशु मसीह का बदन। अपने बुलावे पर गौर करें। आप बुलाए गए हैं और बुलाए हुए लोगों गौर करें, खुदा के बुलाए हुए लोगों गौर करें। हम नेक चाल चलन के लिए बुलाए गए हैं। किस बात के लिए? नेक चाल चलन के लिए। खुदा करे कि हमारा चाल चलन हमारे बुलावे के मुताबिक हो। खुदा आप सबको बरकत दे और तौफीक बख्शे इन बातों पर अमल करें। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने आपको जरूर इस कलाम के वसीला से बरकत दी होगी, और आप अगर आपने बरकत पाई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास्टर फजल एम गिल के नाम से मेरा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मौसूल होती रहे और खुदा आपको और बढ़ाता जाए। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।